डंकी का ट्रेलर आ गया है एंड इट लुक्स अमेजिंग। मैंने अभी देखा डंकी का ड्रॉप 4 और हम थोड़ा इसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से। तो लेट्स जस्ट बिगिन। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। तो भाई ट्रेलर के स्टार्ट में ही एसआरके की वॉइस आती है और हमको स्टोरी की टाइमलाइन पता चल गई है। स्टोरी 1995 से स्टार्ट होगी एंड प्रेजेंट टाइम तक चलेगी, क्योंकि ट्रेलर के लास्ट में एसआरके का एजेड लुक भी दिखा है। अब जो लोग बोल रहे थे कि इसमें एसआरके की वही टिपिकल एक्टिंग लग रही है, वही पुराना लवर बॉय वाला लुक लग रहा है, एसआरके ने फिर से सरप्राइज कर दिया एक नया लुक देकर। पठान में लॉन्ग हेयर, जवान में इतने सारे लुक्स और डंकी में भी दो अलग अलग लुक होंगे। तो स्टोरी पर वापस आएंगे तो इसमें एसआरके किसी दूसरे पिंड से लाल्टो आता है। अब रियल में लाल्टो विलेज तो मुझे नहीं मिला इंडिया के मैप में। मूवी में बस दिखाया गया है कि हार्डी, जिसका पूरा नाम हरदयाल सिंह ढिल्लोन है, वो अपने पिंड से आया है लाल्टो और यही अपने दोस्तों से और अपनी गर्ल वाली फ्रेंड के साथ रुक गए हैं। अब लुटपुट गया सॉन्ग में भी हमने ये लाइन सुनी थी, पिंड ना वापस जाऊंगा। तो चार लोग हैं जिनको लंदन जाना है। थोड़ी बहुत इंग्लिश विकी कौशल के कैरेक्टर यानी सुखी को आती है, लेकिन हार्डी को इंग्लिश नहीं आती है। तो यहाँ शायद गुलाटी यानी बमन ईरानी हार्डी का मजाक उड़ाते हैं या कुछ उसको ऐसा बोलते हैं जिससे वो ऑलमोस्ट रो देता है। तो उसके लिए स्टैंड लेती है मन्नू। अब इसी सीन के बाद मूवी में आएगा लुटपुट गया सॉन्ग, जहाँ मन्नू इसी क्लास से बाहर निकलती है हार्डी को लेकर। ट्रेलर की वाइब एग्जैक्टली वैसी है जैसी टिपिकली होती है राजकुमार हिरानी के स्टोरीज की। स्वीट एंड सिंपल कैरेक्टर्स लेकिन इम्पैक्टफुल स्टोरीज एंड कन्विक्शन। मूवी में सारे स्ट्रगल्स भी देखने मिलेंगे कि कैसे इंग्लिश ना आने की वजह से सबको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है और हार्डी सबके लिए कुछ करना चाहता है। अब यहाँ पर ये डायलॉग भी सही है। 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम जब ये यहाँ आए थे, हमने तो नींद से पूछा था कि भाई हिंदी आती है क्या। और अब एक स्पॉइलर वाली बात बताने वाला हूँ, यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ यू वांट। शायद पॉसिबली यहाँ पर सुखी यानी विक्की का कैरेक्टर मर जाता है, ये उसी का फिनरल चल रहा है। इस वाले सीन में जितना सीरियस माहौल लग रहा था, उससे लगता है कि शायद सुखी या तो सुसाइड कर लेता है या उसको कुछ हो जाता है। इसी सीन में एसआरके की वही इंटेंस एक्टिंग दिख रही है और फिर एक और सॉन्ग सुनाई देता है ट्रेलर में, जो कि जावेद अली की आवाज में है। तो सॉन्ग्स और यहाँ के सीन देखकर लग रहा है कि एक पूरी इमोशनल और काफी इंस्पायरिंग होने वाली है ये होमकमिंग जर्नी। इसमें एक्शन होगा, इमोशनल सीन्स होंगे, थ्रिल भी होगा और कॉमेडी भी होगी। तो जिन लोगों को लग रहा था कि ये ऐसी ही नॉर्मल स्टोरी है, पठान और जवान जैसे मसाला मूवी नहीं है, तो आई एग्री, लेकिन ये क्लासिक और सेंसिबल मूवी है। अब इसका सालार के साथ क्लैश भी है, जो कि एक एक्शन मूवी है और मास एंटरटेनर है, तो इससे दोनों ही फिल्म्स अफेक्ट होंगे। बट आई वुड प्रेफर डंकी ओवर सालार। इट्स टोटली बिकॉज सालार का ट्रेलर मुझे बहुत ही टिपिकल लगा, वैसा ही जैसे नॉर्मली साउथ के एक्शन फिल्म्स का होता है। अब इसका एक यूनिवर्स भी है, केजीएफ से कनेक्शन की हाइप भी है, तो पॉसिबली सालार कमर्शियली ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन डंकी विल विन हार्ट्स फॉर श्योर। बट एट द एंड सब कंटेंट पर डिपेंड है। अगर सालार वो स्टोरी नहीं डिलीवर कर पाती है तो ऑब्वियसली डंकी एसआरके की थर्ड ब्लॉकबस्टर बनेगी इस साल की। आई विल वॉच बोथ द फिल्म्स एंड शेयर द रिव्यूज ऑन दिस चैनल। ओवरऑल डंकी से एक पॉजिटिव एंड पेट्रियोटिक वाइब भी आती है, सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, यूनिक प्लॉट है और एसआरके एंड राजकुमार हिरानी है। व्हाट एल्स यू कुड एक्सपेक्ट टू गेट अ बेटर सिनेमा दिस ईयर। इस ट्रेलर में जो लास्ट वाला सीन है जिसमें एसआरके ओल्डर एज में है, यहाँ पर कुछ सरप्राइज है जो रिवील नहीं किया गया है। इफ यू नो समथिंग या आपकी कोई थ्योरी है, you can comment down. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.